हेलो। तुम्हें शायद खुशी ना हो ये सुन के, लेकिन मैं उम्मीद से हूँ, तुम्हारा बच्चा है। ओह, तो अब इस तरह से कमाना चाह रही है तुम? हाँ, क्या? तुम जैसा बेहिस और पत्थर दिल इंसान मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। चलो, एटलीस्ट नाउ यू हैव एन एग्जांपल। अच्छा, एक बात तो बताओ, मेरे घर से जाने के बाद कहाँ गई थी तुमने ये जो कारनामा सर अंजाम दिया? अवैस! Just shut up। गंदी नालियों में रहते रहते ना तुम्हारी सोच भी वैसी बदबूदार हो चुकी है। बताओ मुझे, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अब तक तो अवैस मैंने सोचा था कि मैं ये बच्चा नहीं पैदा करूं, लेकिन अब मैं ये बच्चा जरूर पैदा करूं, ताकि मैं पूरी दुनिया को बता सकूं कि तुम असल में हो क्या। Oh really? जरूर पैदा करो बच्चा, शौक से पैदा करो। और अगर किसी टीवी शो में बैठना होगा ना, बता देना, मुझे बिठा दूंगा तुम्हें। मुझे जो करना होगा ना वैस, वो मैं कर लूंगी, लेकिन तुम अब देख लो कि तुम्हारे साथ क्या हो। You were a mistake, एमन। और गलती को मुझे काटना नहीं, मिटा देना चाहिए था। मिटा तो दिया है अवैस तुम, लेकिन शायद कुदरत बदला लेना चाह रही है तुमसे मेरी औलाद की सूरत। ओह प्लीज, और मेरी बात एक कान खोल के सुन लो तुम। अगर तुमने मेरी जिंदगी डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो आई विल नॉट स्पेयर यू, एमन। डू यू गेट इट? मुझे एक बात बताओ वैस, क्या मेरी इज्जत खेल थी? ओह, the same old bloody crap. Just get lost and don't call me again. बच्चा जरूर पैदा कर, दुनिया में जरूर लाऊंगी इस बच्चे को, कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है अम्मा, आप खाना क्यों नहीं खा रही? अम्मी बेचारी क्या खाना खाएंगी, अम्मी तो गम खा रही हैं। वो ईमन की तबीयत अब कैसी है अम्मी? क्यों, क्या हुआ ईमान को? कुछ नहीं, वो ठीक है बिल्कुल। क्या बात कर रही हैं अम्मी? उल्टियां कर करके बेचारी का कलेजा मुंह को आ गया और आप कह रही हैं कि वो ठीक है? मैंने कहा ना वो ठीक है बिल्कुल। एमन तुम अंदर जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ ना आराम करो जाके। हाय अम्मी, आराम क्यों करे? ऐसी हालत में इंसान को चलते फिरते रहना चाहिए। अब देखिए मेरी भी तो यही हालत है ना, घर के सारे काम संभाले में है कि नहीं? भैया मुझे आपसे एक बात करनी थी। नहीं एमन, चलो जाओ, अम्मी प्लीज अंदर जाओ। एमन, एमन बात क्या है? कुछ नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। एमन जाओ प्लीज, मुझे कहना भैया, इससे पहले ये बात आपको कहीं और से पता चल। आखिर बात क्या है? नहीं भैया, मैं माँ बनने वाली। लो भाई, इसी बात की कमी रह गई थी इस घर में। भैया मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अम्मा, ये क्या मजाक है? मुझे पता है तूने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन अम्मा दुनिया की नजर में ये गुनाह ही होगा। कैसे इज्जतदार घराने के नाम पे मशहूर होने वाले हम लोग,
पता नहीं सच कह रही है झूठ कह रही है, निकाह हुआ नहीं हुआ, माँ बन के आ गई मुझे तो। तू तो चुप कर। हाँ बस मुझे चुप कराए। सारा महल्ला सारा खानदान जो बातें करेगा मुंह खोलेगा, उनको नहीं चुप करा सकते आप? कैसे चुप कराएंगे उनको आप? और मैं नहीं रहूंगी इस घर में जहाँ पे ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं। माफ कर दे। मना किया था तुझे, मना किया था। क्यों हमारी जिल्लतों पे मोहर लगा रही है? हेमंत, मुझे उसका फोन नंबर और पता दे अभी और इसी वक्त। क्या 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 करने वाले हो राशिद? अम्मा, अब इनका निकाहनामा देखना बहुत जरूरी है। मुझे निकाहनामा देखना है बस। खुदा की कसम भाई मैं झूठ नहीं, मेरा निकाह हुआ था, मैं आपसे झूठ नहीं। तूने जिस किस्म का गुनाह किया है, जिस किस्म का झूठ बोला है, उसके बाद लोग या तो मर जाते हैं या मार देते हैं। मारते भैया, बेशक मार दिया, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला। मैं तुझे मार दूंगा हेमंत, लेकिन पहले मुझे उसका बता दे मुझे उसका। छोड़, मैं सुबह से अस्पताल लेकर जा रही हूँ। छोड़ दे, छोड़ दे। नहीं अम्मी, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊं। वो हमारी इज्जतों का जनाजा बीच चौराहे में लगाना चाहती है। छोड़ दो मैं इसका। कान खोल के मेरी एक बात सुन ले हेमंत, मैंने तुझे बहुत बर्दाश्त किया, तेरी हर चीज बर्दाश्त की है। खुदा की कसम मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तूने ये सब कुछ करना है ना, तो इस घर से दफा हो जा। इस घर से क्या, इस शहर से दफा हो जा। ये जितना मर्जी हलाल सही, दुनिया की नजर में ये हराम ही रहेगा, हराम। बस कर, तो आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। अम्मा, मुझे उसका पता चाहिए, मुझे निकाहनामा देखना है। अम्मा, मुझे निकाहनामा देखना है, बस निकाहनामा देखना है मुझे बस। मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। वो गुनाह करके उससे छुपाने के बजाय हिफाजत क्यों करेगी? अम्मा, आपका खून गंदा नहीं हो सकता, लेकिन किसी और का खून तो गंदा हो सकता है। अच्छा ना, मैं करती हूँ ना ईमान से बात, लेकिन खुदा का वास्ता है तुम शबाना को संभालो, वो सारी दुनिया में बताती फिरे। अम्मा, मैं शबाना को संभाल लूंगा, लेकिन अम्मा ये जिल्लत, ये रसवाई कभी छुप नहीं सकती, नहीं छुपेगी, नहीं छुपेगी ये। क्यों किया ऐसे? क्यों किया है? मना किया था ना तुम्हें सुबह, क्यों किया फिर ऐसे? मुझे नहीं पता अम्मा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैंने इस बच्चे को पैदा करना है। क्यों, पागल हो गई है क्या? क्या बताएगी लोगों को, क्या मुंह दिखाएगी, किसका बच्चा है ये? इसलिए तो पैदा कर रही हूँ मैं इस बच्चे को, ताकि इस दुनिया का मुंह बंद कर सकूं। जादू तो नहीं हो गया तुझको? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? बस कल सुबह हम अस्पताल जा रहे हैं और एक लफ्ज अगर तुमने मुंह से निकाला ना, मैं यही जिंदा दफन कर दूंगी। अम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ आपको कोई तकलीफ नहीं हो। भैया से भी कोई सवाल नहीं होगा। क्यों, कोई नया गुल खिलाना है क्या जो हमसे सवाल जवाब नहीं होंगे? मेरी बात सुन, अब से अपने आप को गूंगा और बहरा समझ, वही सुनेगी और वही करेगी जो हम कहेंगे। नंबर दे मुझे उस बदबख्त का, नंबर दे। शबाना को पता चल गया, सुबह सारे मोहल्ले में ढंडोरा पीट देगी। हम कोई सबूत तो दे सके कि तूने गुनाह नहीं किया। चल चल। राशिद, आपसे एक बात करनी थी। शायद आपको मेरी बात बुरी लगे और गुस्सा भी आए। भाई, हर गैरतमंद भाई को आता है अपनी। एकदम चुप कर जा और इस बात को यहीं दफन कर दो। ऐसे दफन करो जैसे कब्र में मुर्दा दफन होता है, समझी तुम? राशिद, हमने आंखें बंद कर भी ली,
तो ये बात छुपनी थोड़ी है। अरे भाई, एमन ने आके हमें बता दिया कि उसकी शादी हुई है। अब हमें क्या पता शादी हुई है कि नहीं हुई है। उसने कह दिया, आप सब लोगों ने मान लिया। आप एक काम करें राशिद, मुझे ना कुछ दिनों के लिए मेरे घर भिजवा दें। अच्छा, ताकि तुम्हें ये बात पूरी दुनिया को बताने के लिए फुर्सत मिल जाए, है ना? फैसला तो अब आपको करना होगा राशिद। ये बात आज नहीं तो कल खुली जाएगी। इतना बड़ा गुनाह छुपने वाला नहीं है। आप ऐसे करें कि मुझे ना कोई झुग्गी डलवा दें, मैं अपना बच्चा लेके वहां चली जाऊंगी और वहां रह लूंगी। लेकिन अब इस घर में इस किस्म की औरत के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी बहन है। मैं इज्जतदार घराने से आई हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने नहीं पढ़ने देना अपनी औलाद पे इस किस्म की लड़की का साया। बस मैंने आपको कह दिया है। शबाना, क्या शबाना शबाना हर वक्त मुझे करते रहते हैं और मुझ पे गुस्सा करते रहते हैं। उसे बोलना था ना एमन को। जब अपना मुंह काला करने का किस्सा आपको सुना रही थी, उसे नहीं बोला एमन। हेमंत, चल चलो चल, मेरे साथ चल उस कमीने के पास, अभी और इसी वक्त। खुदा के लिए भाई, खुदा के लिए। क्यों? तुझे डर है, खौफ कि तेरे गुनाहों का पोल कहीं खुल ना जाए? खुदा के लिए भैया, मैं हाथ जोड़, हमने भैया को समझा। क्या बात है हेमंत, आज भी तुझे उस कमीने की इज्जत की परवाह है। हमारी इज्जत का कोई पास नहीं। राशि ठीक कह रहे हैं। अगर ये सच है ना, तो हमें उसका सबूत चाहिए, अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए। हेमंत, सीधी तरह मेरे साथ चल, चल। वो बहुत खतरनाक लोग हैं भैया, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा मुझे जान से मार देंगे। ऐसी जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है कि इंसान मर जाए। भैया, आप जिस चीज की कसम उठाने के लिए कहते हैं भैया, मैं आपके लिए खुदा की कसम। इसीलिए दुनिया में आया है। नहीं, चल मेरे साथ, चल। अच्छा भैया, हम सुबह चले जाइएगा। मैं तेरे साथ दिन की रोशनी में नहीं जा सकता। अभी तक मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। निकाह किया था ना तुम लोगों ने, निकाह किया था। बस मैंने वही पूछना है। मुझे निकाहनामा देखना है हेमंत, निकाहनामा। कुछ पे एतबार नहीं, खुदा का वास्ता आप मेरी जान ले ले भैया, पर अपने एतबार मुझसे मत हटा। जितने तेरे ऐप छुपा सकते थे हमने छुपा लिए, और नहीं छुपा सकते। ये चीज अब छुपने वाली नहीं है। तू नहीं जाना चाहती ना, ना जा। हमें पता दे, हम जाते। क्यों? क्यों माँ, क्यों? ये क्यों ना चाहे? अगर ये उस कमीने के साथ भाग सकती। ये थप्पड़ मैंने नहीं, मुराद ने मारा। अगर वो जिंदा होते तो यही करते। जो इसने किया उसकी सजा तो ये सारी उम्र भुगतेगी। आज भी इसकी हमायत कर रही है, इसकी। ये जो ताने तू दे रहे है ना, ये पत्थर तो दुनिया ने बरसाने थे, जो तूने घर में ही बरसाने शुरू कर दिए। एक क्या कम थी जो तूने भी उसकी जुबान बोलनी शुरू कर दी। अम्मा, मैंने आज तक सिर्फ बर्दाश्त किया है, सिर्फ बर्दाश्त किया है। तो ठीक है, जा जाके अपनी बीवी की बातें सुन। बहुत इज्जत वाले हो ना तुम लोग, जाओ जाके अपनी इज्जतें बचाओ। हेमन को मैं खुद ही देख लूंगी, जाओ। क्या किस्मत पाई है तूने। बस सुबह हम अस्पताल जा रहे हैं। ये आखिरी रात है इस तमाशे की।
क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? हाँ, मैं क्यों? फोन किसका था? कौन सा फोन? अरे वही फोन जिससे सुन के तुम ब्लैंक हो गए हो। I don't know what you're talking about, आनिया। मुझे तो याद भी नहीं है तुम किस फोन की बात कर रही हो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? Of course not. Are you sure? क्या कहते हैं वो कि बीवी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि eventually she gets to know about it. तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। और मे भी तुम मुझसे इसीलिए छुपा रहे हो कि तुम्हें पता है eventually I'll find out. पागल, relax. Okay, I believe you. बैठते? एमन, एमन, अम्मी इस बार बता के जा रही हूँ। मैं आपको और भाई को मज़ीद तकलीफ नहीं दे सकती। मैं वाकई बदनामी का दाग हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं इस बच्चे को जिंदगी देना चाहती हूँ। ये शायद मेरे इंतकाम का आखिरी मौका है जो मैं जाहिर नहीं कर सकती। मुझे पता है कि मेरी सज़ा कभी नहीं खत्म होगी। अबू की तरह आप और भैया भी मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी बदनसीब बेटी। राशिद, राशिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सो सॉरी, तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा। मेरे तो सारे इंतज़ार ख़त्म हो चुके। क्यों छोड़ा घर? नहीं कबूल किया घर वालों ने? मैं माँ बनने वाली हूँ। दुनिया के सामने एक भी आई माँ। इसकी सच्चाई का ना किसी को पता है और ना किसी को बताया गया। तो क्या तुम्हारी अम्मी और भाई ने बहुत सख्त रिएक्शन शो किया? मेरी माँ और मेरे भाई इज्जतदार लोग, उनके पास इज्जत के अलावा कुछ नहीं। मेरी मोहब्बत मेरा गुनाह बन चुकी। मेरे माँ बाप किस किस को जवाब देते रहेंगे कि ये किसका बच्चा। और तुम इस बच्चे को पैदा करना चाहती हो? बस अम्मा, बहुत हो गया। अब मैं इसे ढूंढने नहीं जाऊंगा और ना ही एमन कभी इस घर में वापस आएगी। तो हम क्या करेंगे? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। एक सच्ची बात बोलूं, मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि वो दोबारा जरूर भागेगी। मुझे क्या आंखें दिखा रहे हैं? ये इज्जत मैंने नहीं दी आपको, आपकी बहन दे के गई है। तुम तो खुश हो जाओ, खुश हो जाओ।
हम एक बार फिर जलील हो गए। जाओ जाके मिठाई बांटो मोहल्ले में, जाओ। लो भाई, बहुत अच्छे राशिद, जो इस घर के भरम रखे उसे ही गालियां पड़े। चुप। बस हमारी वजह से गई है वो इस घर से। उसकी मासूमियत उसका कसूर बन गई। मासूम? ऐसी मासूमियत से ना अल्लाह सबको बचा के रखे। तुम चुप कर जाओ। तुम ही वजह बनी हो उसके घर से भागने की। लो अब ये नई बात सुन लो है। अपनी बेटी जो मर्जी करती फिरे, उसको कोई नहीं पूछता है। घर से भाग गई वो मासूम, बिन बेआए माँ बन के आ गई। शबाना! खबरदार, तुमने एक लफ्ज भी और निकाला था। क्यों नहीं बोल सकती? मैं कोई नीच घर आने की नहीं हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मेरे अम्मा अब्बा यहाँ पे आएंगे और मेरा फैसला करेंगे। मैं नहीं रहूंगी इस घर में। चुप हो जाओ शबाना, वरना अल्लाह की कसम मैं तुम चुप, तुम बस कर दो। तुम्हारी इज्जत है भाई, हम लोग तो घटिया हैं, हमारा तो खून ही गंदा है। और तुम घर में रहो, सुकून से अपनी बीवी को संभालो। मैं खुद अपनी बेटी को ढूंढने जाऊंगी। देखिए, अगर आप बाहर गई ना तो बात फैलेगी। माँ का दिल नहीं है ना तुम्हारा? बेटी घर से बाहर हो तो माँ घर में नहीं बैठ सकती, मुझे जाने दो। अल्लाह, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? अगर आप बाहर गई तो तमाशा बनेगा। तमाशा तो खत्म हो चुका है। तुम घर में सुकून से रहो, क्योंकि हमें खतरा बाहर से नहीं घर के अंदर से है। मुझे जाने दो। रुके, मैं चलता हूँ आपके साथ। नहीं, बस मैं अकेली जाऊंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती राशिद, बस अपनी बीवी को संभालो, मुझे जाने दो। अम्मा! देखो हेमंत, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ। एक रास्ता है हमारे पास। हम इस बच्चे के बाप से राब्ता करते हैं। किया था मैंने वो। तो क्या कहा उसने? वही जो उसे कहना चाहिए था, कि मैं किसी और का गुनाह उसके जिम्मे डाल रही हूँ। डिस्गस्टिंग। आप मुझे प्लीज किसी ऐसी जगह भेज दें जहां मैं काम भी करती रहूं और वहां पनाह भी ले लूं। ऐसी 100 जगह हैं हेमंत, लेकिन मैं फिर कहूँगी, घर की गालियां बाहर की इज्जत से बेहतर होती। मेरा घर मेरी वजह से अजाब में। मेरा बाप मेरी वजह से मर गया। मेरी माँ सारा दिन रोती रहती। मेरा भाई बेचारा अपनी इज्जत बचाते हुए किसी के सामने नहीं आता। और मेरी भाभी सारा दिन मुझे ताने कसती रहती। उन्हें सबूत चाहिए कि मैंने वाकई शादी की थी। अम्मा, बस मुझे जाने दो अकेले। बस करो, गुस्सा छोड़ो, बैठो ना अम्मा, लोग देख रहे हैं, गुस्सा मत करो, बैठो ना, बैठो। एक बात बताओ, तुम इस बच्चे को क्या जवाब दोगे? इसीलिए तो मैं उसे पैदा करना चाहती हूँ, ताकि वो जवाब मांगे। और अगर लड़की हो गई तो? मैं अपनी सजा अपनी बेटी तक नहीं आने दूंगी। इन हालात में उसका जिंदगी में आना ही एक सजा हो। देखो, एक काम करते, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? तुम्हारे घर। नहीं प्लीज। शायद कुछ दिन रोक के उनको सब्र आ जाए। अगर मैं वापस चली गई तो उनके जख्म ताजा हो जाएंगे। पर वैसे भी अम्मी नहीं चाहती कि मैं ऐसा बच्चा इस दुनिया में लेकर आऊं जिसकी सच्चाई सिर्फ मुझे पता है, दुनिया को नहीं। तुम अपनी सजा को क्यों बढ़ाना चाहते? ये तो मैंने अब खुद चुनी, बेशक जितनी भी। प्लीज तुम एक आखिरी कोशिश करने दो मुझे। अगर तुम्हें लगा कि तुम्हारी वहां जगह नहीं है
तो मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले आऊंगी। प्लीज, मैं बहुत हिम्मत करके घर से निकली। घर से दोबारा भागी हुई को फिर से कौन इज्जत देगा? और आप क्यों इज्जत दिलाना चाहती? क्योंकि मैं दुनिया को जानती हूँ, दिन रात ऐसे केसेस देखती हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है यमन कि ये लोग किस तरह जाल फैलाएंगे तुम्हारे लिए। बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है मुझे। नहीं यमन, दुनिया हमारे अंदाजों से ज्यादा झूठी और मक्कार है। अगर तुम्हें वाकई इस बच्चे को जिंदगी देनी है तो उसके लिए घर से बेहतर जगह कोई नहीं है। पर मैं प्लीज तुम मेरे साथ चलो, मैं वादा करती हूँ अगर तुम्हें ठीक नहीं लगेगा तो मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले आऊंगी। मेरा नाम आसिया है। मुझे आप लोगों की एक अमानत मिली थी, वही देने आई हूँ। ईमन आपके पास है? कहाँ है मेरी बच्ची? आप लोगों से एक सवाल पूछ सकते? क्या कभी जिंदगी में आप लोगों ने कोई गलत फैसले नहीं किए? क्या आप ईमन की वकील बन के आई हैं? जी, इज्जत की वकील। आप राशिद हैं ना, ईमन के भाई? आपको पता है भाई क्या होते हैं? क्या आप हमें कोई सबक पढ़ाने आई हैं? कहाँ है मेरी बच्ची? जाहिर है अम्मी खैरियत से ही होगी। आने से पहले भेजा तो है इनको। इज्जत बीज की तरह होती है, उसे बोया जाता है, फिर वो बड़ी होती है, तब फल मिलता है। और राशिद, भाई तो बहनों की सर की चादर होते हैं। वो ही चादर सर से हटाकर इस घर से निकली थी वो। शायद आप जानती नहीं है कि उसने क्या कुछ किया। मुझे सब कुछ पता। ईमन ने मुझे सब कुछ बताया और मुझे उसकी बात का यकीन भी है। इतना कुछ जो शायद आप लोग भी नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो शायद मान नहीं रहे। यही ना क्या वैसे उसकी शादी हुई थी, हफ्ता 10 दिन में वो शादी खत्म हो गई, और वो जो बच्चा है वो उसी का है। वो कहाँ है? आपके पास है? आपके घर में है? आप मेरी बात करवा देना उससे। ईमन को आपकी और इस घर की जरूरत है। मत बंद करें अंदर और बाहर के दरवाजे उस पर। देखिए मोहतरमा, अगर हमने दरवाजे बंद करने होते ना तो उसके लिए कभी दरवाजे खोलते ही ना। ऐसे खुले दरवाजों का क्या करना जिसके आगे भी दीवार है। ईमन बाहर मेरी गाड़ी में बैठी। बाहर? मैं लेकर आती हूँ। नहीं प्लीज प्लीज आप बैठिए। राशिद आप जाओ, अब भाई है उसकी, आपके जाने से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। प्लीज राशिद जाओ, लेकर आओ मेरी बच्ची को। जाओ ना।
क्या हो राशिद? एक आखिरी बात, ईमन चाहती है कि वो ये बच्चा पैदा करे। का बहन, प्लीज मत डरें दुनिया से। दुनिया के पास डरने के लिए अपने बहुत सारे मसले हैं। आप उसका साथ दें। मैं जानता है कि हमारे साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। आप बेफिक्र रहें, सब अच्छा होगा। मत डरें दुनिया से, अल्लाह बेहतर करेगा। हेमन, आओ घर चलो। मुबारक को बेटी हुई है। हम पेशेंट को रूम में शिफ्ट करते हैं, फिर आपको बुलाते हैं। मुबारक हो अम्मा, मुबारक। बहुत बहुत मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। अरे अम्मा एकदम अपनी दादी बन गई। हाँ, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम राशिद। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह। देखा, मैंने आपसे कहा था ना लड़की होगी। सिद्रा नाम रखा है इसका। बस अल्लाह ताला हमारी बेटी को इज्जतों वाली बनाए। इज्जतों वालियों के साथ रहेगी तो इज्जत वाली ही होगी राशिद। कुछ तो खुदा का खौफ खाओ शबाना। कम से कम आज तो ऐसी बात मत करो। ऐसी बातें इसके कानों से भी दूर रखनी है, समझी? कब तक राशिद? इसने यही सब कुछ देखना है। खैर से अब कुछ अरसे में आप भी मामू बनने वाले हैं। दुआ करो बेटा हो। ये तो अल्लाह के फैसले अम्मा, इंसान क्या कर सकता। बेटा होगा ना तो एमन बहादुर हो जाएगी। शबाना को आना चाहिए था। अम्मा छोड़ दो उसको, उसके हाल में छोड़ दो बस। छोड़ ही दिया है। आप लोग एमन के घर वाले हैं? जी जी। मुबारक को बेटी हुई है।